सो गाइज इन दिस वीडियो हम समझेंगे कि अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड रखते हैं तो उसके बेनिफिट्स क्या हैं और उसके नुकसान क्या हैं। सो अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, पॉज कर अभी इसको चैनल सब्सक्राइब कर लें सो दैट कि आपको इस तरह की इन्फॉर्मेटिव वीडियोस मिलती रहेंगी। अगर आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो उसका सबसे पहला बेनिफिट क्या हो सकता है। उसका सबसे पहला बेनिफिट अकॉर्डिंग टू मी कि अगर लेट सपोज कि आप कुछ यूज़ करना चाहते हो क्रेडिट कार्ड को इस वे में कि आपको उसका कुछ रिटर्न्स मिले, ठीक है, इसके बारे में फुल डिटेल में आपको मैं अलग से वीडियो बनाकर दूंगा। बट अभी मैं बात कर रहा हूँ जस्ट फॉर क्रेडिट कार्ड की अगर आप ज़्यादा क्रेडिट कार्ड अपने पास कैरी करते हैं तो उसके क्या बेनिफिट्स होंगे और क्या उसके नुकसान होंगे, राइट। आप भी लेट सपोज कि एक छोटे मोटे आप कोई बिजनेस करते हैं, कोई आप शॉपकीपर हैं या आप किसी भी तरह का कोई रिटेल में काम करते हैं, होलसेल में काम करते हैं, तो आपको बेनिफिट क्या मिल सकता है उसका वो एक बार देख लेते हैं, राइट। देखो सबसे पहली चीज है कि अगर आपको ज्यादा पैसे की जरूरत है तो आप लोन का सहारा ले सकते हो, आप लोन ले सकते हो। अब यहाँ पर बात आती है कि लोन लेने के लिए सिविल स्कोर चाहिए, राइट। ये भी पॉसिबल है कि आपका सिविल स्कोर भी अच्छा है क्योंकि आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है इसीलिए आपका सिविल स्कोर अच्छा है, इसलिए ही आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है। अगर आपका सिविल अच्छा नहीं होता तो आपका क्रेडिट कार्ड भी ज्यादा नहीं होते, राइट। आपको लोन मिल जाएगा, नो इश्यू, आपको लोन इजीली मिल जाएगा। बट द प्रॉब्लम इज कि लेट सपोज आपके पास कोई ऐसी कोई डेस्परेट डील आ जाती है कि आपको अभी 2 से 3 लाख रुपए, 4 लाख रुपए अभी आपको इंस्टेंटली चाहिए। क्योंकि देखो लोन लेने का जो प्रोसीजर है वो थोड़ा लंबा होता है, लेंथी प्रोसेस होता है। आई मीन टू से कि आपको सारा डॉक्यूमेंट्स इकट्ठे करने होंगे, डॉक्यूमेंट्स आपको बैंक को देने होंगे, बैंक उसको वेरीफाई करेगा, सारी वेरिफिकेशन होगी। मतलब अगर मैं जल्दी से जल्दी भी बात करूं तो 10 दिन से 15 दिन का टाइम लग जाता है लोन मिलने में। 15 दिन आपको लग जाएंगे लोन मिलने में, 15 दिन बाद आपको पैसा मिलेगा। लेकिन द प्रॉब्लम इज कि आपके पास एक ऐसी डेस्परेट डील है, ऐसी एक डील है जिसमें आपकी कमाई ज्यादा हो सकती है और आपको तुरंत पैसे की जरूरत है। तो आपको अगर आपके पास ज्यादा क्रेडिट कार्ड है, लेट सपोज आपकी क्रेडिट कार्ड की एक वैल्यू है 1 लाख रुपए, तो और अगर आपके पास 4 क्रेडिट है तो चारों क्रेडिट कार्ड की 1-1 लाख रुपए वैल्यू मिलाकर हो जाती है 4 लाख रुपए। तो आप 4 लाख रुपए उसको यूज कर उस डेस्परेट डील का फायदा ले सकते हो। द सेकेंड थिंग इज कि लेट सपोज आपके पास कोई भी, भगवान ना करे कभी ऐसा टाइम कोई आए कि इमरजेंसी आ जाए और उसमें आपको पैसों की जरूरत पड़ जाए, तो लोन तो लेने नहीं जाओगे आप क्योंकि आपको पैसा चाहिए। मे बी एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो सकता है कि अपने क्रेडिट कार्ड की सारी लिमिट को यूटिलाइज करने के बाद आप अपनी उस टाइम को आप मतलब मीन टू से कि जो भी आपको पैसा जहां भी यूज करना है आप उसको यूज कर सकते हो और बाद में लोन लेने के बाद उस क्रेडिट कार्ड की प्रीपेमेंट करके उस लोन की जो भी आप ईएमआई बनाना चाहते हो वो भी बन सकती है। द अनदर पॉइंट इज कि क्रेडिट कार्ड का एक बेनिफिट ये भी होता है, देखो लोन जो होता है ना, ऐसा नहीं है कि आपको 3 महीने का लोन मिल जाएगा। 3 महीने का लोन मिलता है वो जो गूगल प्ले स्टोर पे जो ऐप होती है ना, मैं किसी ऐप का नाम नहीं लूंगा बट वही उन्हीं ऐप्स के थ्रू आपको लोन मिलता है जो बहुत ही हायर रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज करती है और जितना पैसा नहीं देती उससे ज़्यादा आपसे ले लेती है, तो बेकार है। मैंने इससे पहले भी एक वीडियो बनाई है कि आप 45 डेज तक कैसे क्रेडिट कार्ड के पैसे यूज कर सकते हैं बिना किसी इंटरेस्ट के। आप उस वीडियो को जरूर देख लें, इस वीडियो के एंड में मैं उस वीडियो को लगा दूंगा, उस वीडियो को जरूर देख लें कि किस तरीके से आप 45 दिन के लिए उस क्रेडिट कार्ड के पैसे को यूज कर सकते हो विदाउट एनी सिंगल रुपीज ऑफ इंटरेस्ट, राइट। सो ये भी हो सकता है कि आपको पैसा चाहिए सिर्फ 2 से 3 महीने के लिए, बट आप लोन लेने जाओगे तो मे भी पॉसिबल कि आपको 2-3 महीने के लिए लोन नहीं मिलेगा क्योंकि वो टाइम भी लगता है, थोड़ा लेंथी प्रोसेस भी होता है और उनके प्रोसेसिंग फीस एंड ऑल सब चीज़ें उसमें कंबाइंड होती हैं, तो आपको इतनी जल्दी पैसा शॉर्ट पीरियड के नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करते हो और आपके पास ज़्यादा क्रेडिट कार्ड है तो उन सभी क्रेडिट कार्ड को, मल्टीपल क्रेडिट कार्ड को यूज़ कर आप 2-3 महीने, 6 महीने के लिए, शॉर्ट टर्म के लिए आप एक पैसा ले सकते हो, उनकी ईएमआई कन्वर्ट करा सकते हो। उससे क्या होगा, लेट सपोज कि 6 महीने बाद आपके पास पैसा आना है तो आप उनकी रीपेमेंट कर सकते हो। अब यहाँ पर फायदा क्या है, देखो फायदा क्या होता है कि आप लोन लेने से बचे सबसे पहली चीज तो, क्योंकि लोन लेना आई थिंक कि अगर आप अपने सर्वाइवल के लिए लोन ले रहे हैं तो दैट इज वेरी बैड। सर्वाइवल मीन कि आप एक लोन को चुकाने के लिए दूसरा लोन ले रहे हैं और आप घर चलाने के लिए लोन ले रहे हैं तो वो गलत है। अगर आप ग्रोथ के लिए लोन ले रहे हैं तो इट्स अ गुड थिंग, क्योंकि बहुत ही बड़े बड़े जितने भी आप देखोगे बड़े बड़े इंडस्ट्रियल्स हैं, जो भी बड़े बड़े बिजनेस मैन हैं, सभी पैसा लेते हैं लोन पर और उसको यूज करते हैं, नो प्रॉब्लम। बट मैं मान के चलता हूँ कि मेरी वो सिचुएशन वो नहीं है कि मैं उस लेवल पर जा सकूँ। अभी मुझे अभी शॉर्ट पीरियड के लिए लोन चाहिए तो मैं क्रेडिट कार्ड को यूज कर सकता हूँ, राइट। तो सबसे पहला बेनिफिट इस तरीके से हम अगर ज्यादा क्रेडिट कार्ड है तो यूज कर सकते हैं, लोन लेने से बच सकते हैं। क्योंकि जब आपके पास प्रेशर होता है ईएमआई देने का उसका और लोन आपको इंस्टेंटली मिल जाता है तो आप ज्यादा फिर
खर्च भी नहीं कर पाए। फॉर एन एग्जाम्पल मैं इस बात को इस तरीके से कोरिलेट कर लेता हूँ कि मुझे लेट्स सपोज कि मुझे एक फ्लैट लेना है और मुझे अच्छे सस्ते दामों पे मुझे फ्लैट मिल रहा है वो, बट द प्रॉब्लम इज कि जो आई मीन टू से कि जो सेल आउट कर रहा है उस फ्लैट को, वो चाहता है कि उसे 10 दिन में पेमेंट मिल जाए। तो मेरे पास लेट्स सपोज फ्लैट की वैल्यू 20 लाख है और मेरे पास अभी सिर्फ 15 लाख रुपए है, ठीक है, जो मेरे अकाउंट के अंदर है और जो मेरे पास है, और 5 लाख रुपए मुझे इंस्टेंटली चाहिए। तो मैं उस सिचुएशन में अपना क्रेडिट कार्ड यूज कर सकता हूँ। 5 लाख रुपए मैं क्रेडिट कार्ड के थ्रू देकर उस 5 लाख की मैं चाहूँ तो EMI भी बनवा सकता हूँ, 1 साल की, 6 महीने की, जो भी एक कन्वीनियंट हो उसके अकॉर्डिंगली मैं उसकी सारा पेमेंट देने के बाद मुझे उस डेस्परेट डील को मैंने ग्रैब कर लिया। अगर लेट्स सपोज कि मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं होते और क्रेडिट कार्ड नहीं होता, अगर मेरे पास 5 लाख रुपए नहीं थे और मेरे पे क्रेडिट कार्ड भी नहीं था, तो वो डेस्परेट डील मेरे हाथ से चली जाती। तो एक ये बेनिफिट होता है। ओवरऑल बात करें तो अगर ज़्यादा बेनिफिट है तो आप ज़्यादा परचेजिंग कर सकते हो, बट नॉट फॉर दैट थिंग कि आप फालतू की परचेज कर रहे हो, वो सब नहीं। देखो स्मार्टली किस तरीके से यूज़ करना है क्रेडिट कार्ड, उसके लिए एक अलग वीडियो ऑलरेडी मैं बना चुका हूँ, अपलोड जल्दी कर दूंगा, राइट। तो वो एक अलग चीज़ है, इस बारे में अलग बात करेंगे, बट यहाँ पर हम बात कर रहे हैं कि अभी बेनिफिट क्या है ज़्यादा क्रेडिट कार्ड के।